मैं क्या, मेरे पूरे खानदान में कोई ताजिर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हुकूमत की टैक्स वाली बत्ती के पीछे लग के हम ये सुनने से इनकार कर दें कि वो कहते क्या हैं। मेरा नाम है अली आफ्ताब सईद और ये है पटारी टॉप 5। इनका पहला एतराज तो है मैन्युफैक्चरर से लेके एंड यूजर तक हर ट्रांजैक्शन पे शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा करना। मसला ये है कि ऐसा करने से इनकम टैक्स कलेक्शन बेहतर नहीं होगी। हुकूमत ये डिमांड कर रही है मनी ट्रेल जानने के लिए। एक तरफ तो हुकूमत का हक बनता है ऐसा करना, लेकिन दूसरी तरफ जब ट्रेडर्स को पता लग गया है कि प्रॉपर्टी माफिया ने नए डीसी रेट्स का इतलाक नहीं होने दिया, अभी तक अप्रैल वाले रेट्स चल रहे हैं, यानी कि अभी भी आप ब्लैक मनी से प्लॉट खरीद सकते हो, तो फिर ट्रेडर्स अपने मुतालबात क्यों ना मनवाएं शोर मचा के। जब भी नए टैक्सेस का निफाज होता है, आप अगर किसी एफबीआर वाले से बात कर लें या अपने टैक्स लॉयर से बात कर लें, उनको लगता है कि ये कोई मसले वाली बात ही नहीं है। वो कहते हैं अब आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज में इतने पैसे ऐड करके क्लाइंट को कोट किया करें। भाई मसला है, जब कीमत बढ़ती है तो क्लाइंट काम करवाना ही छोड़ देता है। टर्नओवर टैक्स लगा दिया है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर टू रिटेलर टू एंड यूजर। दो मसाइल हैं इसके ऊपर। एक तो ये कि इनमें से कई लोग हैं जो कि बड़े वॉल्यूम में कम मार्जिन पे काम कर रहे होते हैं 1.5% से भी, तो उनका काम कैसे चलेगा। नंबर 2, ये सब है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, यानी कि ये आप किसी एक बंदे की जेब पे अटैक नहीं कर रहे, बल्कि ये पास ऑन होता जाएगा एंड यूजर तक। यानी इसका जो असर है उससे इन्फ्लेशन होगी और फिर नतीजा यही निकलेगा कि अवाम चीजें खरीदना ही कम कर देगी। फिर ये पर स्क्वायर फुट दुकान पे टैक्स लगाने का भी मकसद समझ नहीं आया। मतलब क्लियरली अगर एक सुनियारा 4 फुट बाय 4 फुट की दुकान में बैठा है तो वो ज्यादा पैसे कमा रहा होगा, जबकि एक तूड़ी वाले के पास 3 कनाल की भी दुकान है तो वो कम पैसे कमा रहा होगा। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत को इस बात का ना पता हो। हुकूमत अपने लिए आसानी पैदा कर रही है और दूसरों के लिए मुश्किल। फिर हर किसी को विद होल्डिंग एजेंट बनाना भी ज्यादती है। मतलब ठीक है कि फाइलिंग के वक्त वो आपके इनकम टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अब हम लोग बिजली के बिल से लेके हर चीज तक में विद होल्डिंग दे रहे हैं। ये फाइलिंग करनी कौन सी आसान है, रीइंबर्स करना कौन सा आसान है। और वही वाली बात कि मेरे पैसे हैं, मुझे वापस मिल जाने हैं, लेकिन मैं 6 महीने सरकार के पास क्यों रखवाऊं। बहुत ज्यादा जरूरी है टैक्स फाइलिंग को आसान बनाना। यानी अब आपने हर महीने जीएसटी फाइल करना है, हर 6 महीने बाद विद होल्डिंग फाइल करना है और हर साल बाद इनकम टैक्स फाइल करना है। एक बड़ी कंपनी तो टैक्स लॉयर हायर कर लेगी, छोटा दुकानदार बेचारा क्या करेगा। अब एफबीआर ये भी चाह रही है कि हर दुकान पे एफबीआर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो और वाईफाई से कनेक्टेड हो, यानी कि कैश पे बैठ के आपकी जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो लाइव उन तक पहुंच रही है। अच्छा चले ठीक है, सवाल सिर्फ ये है कि फाइलिंग वाले दिन भी एफबीआर का पोर्टल डाउन हो जाता है, एमनेस्टी वाले दिन भी एफबीआर का पोर्टल डाउन हो जाता है। अभी 2-3 दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट भी हैक हो गई थी। आपने ये सॉफ्टवेयर कितना एक्सटेंसिवली चेक कर लिया है कि ये इस तरह से नहीं इसका बट्टा बैठा करेगा। दूसरी चीज, अगर कभी ये खराब हो जाएगा तो उस दौरान जब तक वो ठीक नहीं होता, जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं होंगी, उस पे आप दुकानदारों को कितना तंग करेंगे, कितने नोटिसेस भेजेंगे। ये सब वो सवाल हैं जिस पे ट्रेडर्स परेशान हैं। एक ऐसा मुल्क जिसमें लोगों को टैक्स देने की अभी आदत पड़ी नहीं, उसके लिए आपने सजाएं इतनी सख्त तजवीज कर दी हैं। कुछ जुर्माना वगैरह हो फिर भी बात बनती है। अब विद होल्डिंग टैक्स ना काटने पे 1 साल कैद है। यानी कि ट्रेडर एक दफा तो ये सोचेगा कि यार टैक्स नेट में आके शायद मैं ज्यादा फंस जाऊंगा, तो मैं आता ही नहीं। ट्रेडर्स जो हर वैल्यू एडिशन पे 17% जीएसटी को कम या खत्म करवाना चाहते हैं, उस पे चाहे हुकूमत डटी रहे। उसकी वजह यह है कि ये पूरी दुनिया में होता है, इसलिए यहां भी होगा। कुछ जज्बाती लोगों का आजकल ये भी ख्याल है कि जो ताजर नहीं मानता उसको तुम दो। ये कोई हल नहीं है। ताजर कोई नौकरी पेशा आदमी नहीं होता कि कम तनख्वाह पे भी काम कर लेगा। जो बड़े ताजर हैं वो तो अगर हालात कंड्यूसिव ना हो तो कुछ अरसे के लिए कारोबार बंद कर देते हैं। नतीजतन बहुत सारे लोग मुलाजमतों से फारिग हो जाते हैं। और छोटे ताजिर के केसेस में जाहिर है उसने रोज के रोज अपना घर चलाना। सिलेक्टिव जस्टिस वाला काम ना कभी चला है ना कभी चलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक इंडस्ट्री को छूट दे देंगे, एक को खींच लेंगे तो दूसरा शोर मचाएगा। अब सबको पता है कि ये हुकूमत प्रॉपर्टी माफिया के आगे झुक गई है, तो ट्रेडर्स की भी अब पूरी ख्वाहिश होगी कि वो भी शोर मचा के अपने मुतालबात पूरे करवा लें। एफबीआर के बारे में मशहूर है कि जो लोग टैक्स नेट का हिस्सा ही नहीं उनको ये कम तंग करते हैं, जबकि जो लोग फाइलर्स हैं उनको ज्यादा नोटिसेस भेजते हैं। जब एक इदारे की ऐसी शोहरत होगी तो कोई क्यों चाहेगा
टैक्स नेट में आना। हुकूमत की ख्वाहिश है कि अवाम रातों रात अपने रवैये तब्दील कर दे। हुकूमत को आए हुए 1 साल हो गया है, क्या उन्होंने लोगों को माल और जान की प्रोटेक्शन देनी शुरू कर दी है? अगर नहीं की तो अवाम कैसे उनको टैक्स देना शुरू कर दे? अवाम को भी अब हुकूमत से सवाल करना चाहिए कि FBR जैसे बड़े बड़े इदारे बना के रखने का क्या फ़ायदा अगर वो ताजरों की इनकम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर सकते और अपनी जान छुड़वाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं जो कि दुकानदार या मैन्युफैक्चरर के बजाय अवाम की जेब से निकलते हैं। आप में से अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे कि मसलों की निशानदेही तो कर दी, हल नहीं बताया। एक एपिसोड में सब बता दूं, अगला कौन देखेगा? मैं चली देखो प्यार की गली।